गुड मॉर्निंग दोस्त, आप सभी का स्टडी एएचपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे और इस फिजिक्स में प्रकाश के परिवर्तन संबंधित बातों को जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्त, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, थोड़ा एक हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके आधार पर हम व्याख्या करते हैं। समझिएगा, एक लड़का है, ठीक, और वो क्या करने आ रहा है, लड़की से भेंट करने के लिए आ रहा है उसके घर पर। सोचा कि उससे मुलाकात कर लूँ, आया उसके घर पर, तब तक उसका भाई गेट पर क्या था, खड़ा था और अपने को ऐसा जनाया कि लगा कि उसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। तुरंत उसके भाई को देखा और क्या हो गया, पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया, पुनः उसी दिशा में क्या हो गया, चला गया। दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने आया और रास्ते में उसका भाई मिल गया। लड़की का क्या मिल गया, उसका भाई मिल गया। वह डर की वजह से, उसके भाई के डर की वजह से पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस चला गया। सेम इसी तरह इस पर व्याख्या है कि जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण आप किसी चिकनी पृष्ठ पर, ये क्या है, चिकनी पृष्ठ है और नीचे से क्या कर दिए हैं, हम कलई कर दिए हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर जो नीचे से कलई की गई हो, जैसे इस पर गिरती है तो इस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। अतः यही घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो समझना क्या हम बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर जो नीचे से कलई की गई हो, जैसे ही टकराती है तो टकराने के बाद पुनः प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्त, समझे बात को। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर और जो नीचे से क्या की गई हो, जो नीचे से क्या की गई हो, कलई की गई हो, जैसे टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, चलो ध्यान देना है कि यह प्रकाश का परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। आपतित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, इसका नाम है अभिलंब, यह अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, यह क्या है, यह पूरा परावर्तक पृष्ठ है, M परावर्तक पृष्ठ है। यह B जो है जिससे टकरा कर वापस चली जा रही है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और जो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, हेडिंग ध्यान देना है। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, समतल पृष्ठ की तरफ आने वाली, समतल पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण AB, इसका नाम रख सकते हैं AB। तो समतल पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण को कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण माने बबुआ आ रहा है बुचिया से भेंट करने के लिए, उसको कौन सा किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, तो समतल पृष्ठ की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं AB। ओके, चलिए परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं, तो समतल पृष्ठ पर टकराकर, समतल पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण, इसका मतलब BC, जाने वाली प्रकाश की किरण, इसका क्या नाम लिख सकते हैं, BC। तो उसी माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, इसका मतलब बबुआ डर के कारण पुनः उसी दिशा में क्या हो गया, वापस चला गया, परावर्तित हो गया, पुनः अपने घर पर चला गया। ठीक है, तो समतल पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण BC को कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, वह पृष्ठ, वह पृष्ठ, ध्यान देना है, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश टकराकर, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस पृष्ठ को आप पृष्ठ का नाम लिख देंगे MM' को, उस पृष्ठ को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो
तो वह पृष्ठ जिससे प्रकाश टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। MM डैश नाम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो आपतन बिंदु किससे कहते हैं? आपतन बिंदु किससे कहते हैं? यही बी ही हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु किससे कहते हैं? तो परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या हम बोला है कि बोले हैं कि परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वही बिंदु क्या कहलाती है? आपतन बिंदु कहलाती है। ठीक है सर, चलो अब लंब किसे कहते हैं? अब लंब किसे कहते हैं? तो ध्यान देना है आपतित किरण, क्या ध्यान देना है? आपतित किरण और परावर्तित किरण पर, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया लंब, देखो ये लंब है, ध्यान देना यह लंब है, देखो यह लंब, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ओके। आपतन कोण किसे कहते हैं? ध्यान देना है, यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है, इसके मध्य आपको एक कोण दिखाई दे रहा है, इसके मध्य एक कोण दिखाई दे रहा है आपको, इसके मध्य एक आपको कोण दिखाई दे रहा है, यही कोण आपतन कोण कहलाता है। तो इसको किस तरह व्याख्या करेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे I से प्रदर्शित, ओके। चलो परावर्तक कोण किससे कहते हैं? परावर्तित किरण, देखो इसके मध्य बन रहा है, यह अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बन रहा है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्त, ओके। अब ध्यान देना है, इसके बारे में आपको पता चल गया। अब होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, हम इस नियम को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्त, अच्छे से समझ आया होगा तो आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ओके, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें समझ आया। ठीक है, अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित जानकारी लेंगे। ओके, धन्यवाद।